गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने आपकी प्रतिभा की पाठ्य पुस्तक से पढ़ने का अभ्यास किया था। पाठ 10 हमारा सुंदर घर। आज हम उसी पाठ के अभ्यास को करेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ। कीटाणु अर्थात कीड़े या रोगाणु। चर्म अर्थात चमड़ी। सेहत, सेहत का अर्थ होता है स्वास्थ्य, अशुद्ध, खराब या अपवित्र। बीमारी, बीमारी का अर्थ है रोग। मजबूत, मजबूत का अर्थ होता है पक्का या टिकाऊ। वातावरण, माहौल, माहौल अर्थात जो हमारे आसपास का वातावरण है वो किस तरह का है। संबंध अर्थात रिश्ता। ये थे शब्दार्थ। अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न उत्तर हम हमेशा की तरह अपनी हिंदी की नोटबुक में करेंगे। अभ्यास को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। तो वाक्य क्या है, हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही वाक्य है। हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। घर गंदा रखने से बीमारियां फैलती हैं। तो ये भी सही वाक्य है। अगर हमारा घर गंदा होगा तो उसमें बीमारी फैलाने वाले कीटाणु होंगे और वो किसी भी तरह से हमारे हाथों से या हमारे खाने से या फिर हम खुला हुआ पानी पिएंगे तो हमारे पेट में जाएंगे और हमें बीमार कर देंगे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। नेहा की माँ किसकी सफाई कर रही थी? घर की, पार्क की या कपड़े की? तो नेहा की माँ घर की सफाई कर रही थी। अगला प्रश्न है, खाना खाने के बाद किसको साफ करना चाहिए? बिस्तर को, मेज को या फर्श को? तो खाना खाने के बाद हमें मेज को साफ करना चाहिए। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्दों पर सही का निशान लगाइए। जैसा कि हमने व्याकरण में पढ़ा है कि संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं। तो सभी नाम वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे माँ, घर, रहना क्रिया शब्द है। मैं सर्वनाम है। नेहा संज्ञा है। रविवार संज्ञा है। मेज संज्ञा है। अच्छा संज्ञा है। कूड़ादान ये भी मेज संज्ञा है। अच्छा विशेषण शब्द है। कूड़ादान संज्ञा है। कीड़े संज्ञा है। पानी संज्ञा है। अंदर विशेषता या विशेषण बताने वाला शब्द है। समझदार, समझदार हमारा जो है ना वो विशेषण शब्द भी बताता है। इसे हम विशेष भी कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष भी कहते हैं। स्कूल संज्ञा है। मकान संज्ञा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम अपने पाठ 10 को अभ्यास के साथ समाप्त करेंगे। प्रश्नोत्तर हम अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। अभ्यास को सभी हम टेक्स्ट बुक में ही करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।